ठीक है, ओके। हेलो, कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनसे जो आज का हमारा रेशियो का 5वां क्लास है, यानी चारों जो पिछले क्लास हैं, आप चारों को क्या करके आए होंगे, देख के आए होंगे और उनको सबको अच्छे से क्या किए होंगे, क्वेश्चन को पढ़े होंगे और सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग रेशियो में 5th क्लास को क्या करेंगे, देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि बैग में हमारे पास बहुत तरीके के 25 पैसे के कॉइन थे, 50 पैसे के कॉइन थे और हमारे पास 10 रुपये के, 1 रुपये के, 5 रुपये के बहुत तरीके के क्या थे, कॉइन थे। उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया था पिछले क्लास में। चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स एंड द रेशियो ऑफ दियर वैल्यू। इस बार क्या दिया हुआ है, वैल्यू। क्या दिया हुआ है, वैल्यू। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन आर 480 तो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी कीमत का अनुपात 30, 11 और 7 है और कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए हम लोग पिछले जो क्वेश्चन किए थे उन हर एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का नंबर ऑफ कॉइन का वैल्यू देता था। क्या देता था, कॉइन का वैल्यू देता था। आज उनका क्या दिया हुआ है, उनका रियल वैल्यू दिया हुआ है। कॉइनों की संख्या देती थी लेकिन यहाँ पे आज क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग कॉइन किस टाइप के हैं, हमारे पास कॉइन्स हैं 1 रुपया वाले, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो 50 पैसे वाले कॉइन, तो इसको रुपया में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। और हमारे पास 25 पैसे वाले कॉइन है, यानी इनका कितना रुपया हो जाएगा, 0.25। आज हमको क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। यानी आज हमारे पास ये नोट था, ऐसे ऐसे नोट हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या आती थी, कॉइन की संख्या आती थी, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या आता था, वैल्यू आता था। क्या आता था, वैल्यू आता था। कोई दिक्कत की बात? तो आज हमारे पास कॉइन की संख्या नहीं दी हुई है, किसका संख्या दिया हुआ है, यानी वैल्यू दिया है। यानी 1 रुपये के कितने, सभी सिक्कों को जोड़ते हैं तो कितना होता है टोटल मिला के 30। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 11 और 7, यानी वैल्यू की संख्या कितना दिया हुआ है, 30, 11 और 7 हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि सिक्कों की संख्या क्या है। जरा बात को समझिए। एक तो तरीका है कि हम इसको x मान के कर सकते हैं। क्या मान के कर सकते हैं, x मान के कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, x मान के कर सकते हैं। या दूसरा हम लोग शॉर्टकट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात को समझिए। अगर हम 1 रुपये का कॉइन, अगर एक कॉइन लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही होगा। बट अगर हम 50 पैसे का वैल्यू वाला कॉइन लेते हैं तो इसका 2 कॉइन लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 25 पैसे का कॉइन, अगर 25 पैसे का अगर कॉइन हम 4 लेते हैं, अगर हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 4 कॉइन लेना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम 50 पैसे के कितने कॉइन मिलाएंगे जिससे हमको 11 आएगा, यानी 1 रुपया में कितना कॉइन मिलाते हैं 50 पैसे वाला, 1 रुपया में कितने कॉइन मिलाते हैं, 2 कॉइन।
यानी 50 पैसे का कॉइन हमको जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, और हमको वैल्यू कितने मिलना चाहिए 11। यानी 50 पैसे का 2 सिक्के मिलके 1 रुपया, तो 11 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के, यानी 22 सिक्के। 1 का मतलब 2 सिक्के, तो 11 का मतलब 22 सिक्के। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपये के कॉइन को हम लोग सभी को जोड़े हैं तो कितना मिला है, 30 रुपया मिला है। तो इसको 1 रुपया वाला हमारे पास कॉइन कितना है, 30 कॉइन है। 1 रुपया वाला हमारे पास कॉइन कितना है, 30 है। और 50 पैसे के हमारे पास जोड़ने के बाद 11 रुपये मिले हैं, यानी 1 रुपये बनाने के लिए 2 50 पैसे के सिक्के लेने पड़ेंगे। यानी 11 रुपया बनाने के लिए हमको कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 22 सिक्के लेने पड़ेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी जरा देखिए, 25 पैसे के 4 सिक्के लेते हैं तो 1 रुपया मिलता है, और 7 रुपये का मतलब कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 28 सिक्के लेंगे तो हमको कितने रुपये मिलेंगे, 7 रुपये मिलेंगे। यानी 1 रुपये की कॉइनों की संख्या 30 है, 50 पैसे की कॉइनों की संख्या 22 है, और 25 पैसे कॉइनों की संख्या कितनी है, 28 है। और उस बैग में टोटल कॉइनों की संख्या कितनी है, 480। तो हम टोटल कॉइनों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे, यानी 30 प्लस 22 प्लस 28 मिला के कितने हैं, 480। जोड़ लीजिए, 8 2 10, 2 2 4, 4 3 7 1 8। यानी 1 का मतलब कितना आया, 6। और हमको मालूम क्या करना है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है, 22। यानी टोटल सिक्कों की संख्या निकालना है तो 22 इंटू में 6, यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। यानी 50 पैसे के कुल संख्या हमारे पास कितने हैं, 132 संख्या है कॉइनों की। ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल डाटा है, इसको लिखिए। समझ में आ गया ना, लिखो। शॉर्टकट से बता दिए, 100 मान के नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बैग कंटेन्स 410 rupees in the form of 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees coins. The number of coins are in the ratio of 4, 6 and 9. So find the number of 2 rupees coin. इस बार number of coins दे दिया है, वैल्यू नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वैल्यू। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपया है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है। तो थैलों में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कैसे कैसे क्वाइंस हैं, क्वाइंस कैसे, कौन कौन से क्वाइंस हैं हमारे पास, 5 है रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का। और इनका संख्या कितना है, नंबर कितने हैं, हमारा नंबर कितना है, 4, 6 और 9। तो वैल्यू सबका हो जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 6 दूना 12 और 9 एकम 9। सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा 20, 12, 32, 32 और 9 कितना होता है, 41। ठीक है। और इस 41 का वैल्यू कितना दिया है, 410, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। और हमसे पूछा क्या है कि 2 रुपये सिक्कों की संख्या बताइए। तो 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितना है, 6। तो 6 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी हमारे पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 60। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। यानी जब क्वाइंस दिए रहेंगे और नंबर दिया रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू को वैल्यू से इक्वेट करके हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वाइंस की संख्या पूछेगा तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ आगे को कुछ नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए लिख लिए। चलिए जो पीछे क्वेश्चन को छोड़े हैं उनको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन और इनकम और सेविंग के बारे में हम लोग कंसेप्ट को नया सीखते हैं। नया कंसेप्ट है हमारा। कंसेप्ट ये है हमारा, इसमें हमारा इनकम इक्वल टू बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यानी इनकम इज इक्वल टू होता है क्या, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी आय इक्वल टू होता है बचत प्लस खर्च। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे यानी इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, आय इक्वल टू बचत प्लस खर्च। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति संतोष पागल, हमारा संतोष है। संतोष अगर एक माह में अगर वो 500 रुपये कमाता है, यानी उसकी सैलरी कितनी है, 500 रुपया है। क्या है उसकी सैलरी है या इनकम है? अगर वो पूरे महीने में अगर उसका खर्च, मान लीजिए वो पूरा खाना पीना रहना रूम रेंट ऐसा वैसा करके अगर रूम लेके बाहर रहता है, अगर वो खर्च कितना रुपया करता है, 200 रुपये करता है, तो हमारा सेविंग हो जाएगा इनकम में से, यानी आई में से ई को घटा दीजिए। इनकम को आई से दिखाएंगे, सेविंग को एस से, और एक्सपेंडिचर को किस से, ई से लिखेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इनकम में से हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, यानी 500 में से हम लोग 200 घटा देंगे, तो उसका सेविंग नहीं निकल जाएगा कि वो प्रति माह कितना रुपया बचाता है, 300 रुपये को क्या करता है, वो बचाता है। यानी प्रति माह वो कितना रुपया बचाता है, 300 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन को और देखेंगे। चलिए लिखिए, लिखिए इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। चलिए क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन हमारा 31। क्वेश्चन हमारा है कि द एनुअल इनकम of Anand and Bharat are in the ratio 5:5 and their annual expenses are in the ratio 1:3. If each of them save 10,000 at the end of the year, then the annual income of Bharat is। आनंद और भरत की वार्षिक आय यहाँ पे 3:5 है, ये अनुपात है, 3:5 के अनुपात, और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है तो भारत की वार्षिक आय क्या है। हम लोग इसको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पूरा बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए M1 देखते हैं। M1 मतलब अपना M1 का मतलब मेथड नंबर क्या होता है, 1 होता है। समझ गए क्या? जरा बात को समझिए। इनका इनकम क्या है, आनंद का इनकम, हम लोग आनंद और भरत का इनकम यानी AI और BI का अनुपात क्या है, 3:5 क्या है, 5 है। तो हम लोग इसको रियल वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और BI भरत का इनकम कितना आ जाएगा, 5x। कोई दिक्कत की बात नहीं। और हमारे पास क्या कह रहा है कि वो 10,000 क्या करते हैं, सेव करते हैं, और तो सेव करने के बाद उनका एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। जरा बात को समझिए। अगर हम 3x अपॉन में क्या लिख दें, 5x, और इनकम में से अगर हम सेविंग को घटा दें, यानी 10,000
अपोन में से क्या कर दें, फिर 10,000 को घटा दें, और इनका जब अनुपात निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर का अनुपात नहीं लिख सकते हैं, 1/, में क्या लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे 1/, में 3। हमने क्या किया, सबसे पहले आनंद का क्या निकाला, इनकम, फिर भरत का इनकम, और आनंद के इनकम में से उसका सेविंग निकाल दिया, और भरत के इनकम में से क्या निकाल दिया, उसका सेविंग। तो एक्सपेंड, और दोनों का रेशियो लिया तो उसके एक्सपेंडिचर का मतलब उसके व्यय का, व्यय मतलब उसके खर्च का अनुपात नहीं निकल जाएगा, 1 क्या होगा 3 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9x, और 10,000 का जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। 10,000 है ना तो 1 0 इस पे एक्स्ट्रा होगा, कितना आ जाएगा 30,000, 5x माइनस में कितना आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत की बात, 5x को इधर ला दीजिए तो 9x में से 5x चला गया, और 30,000 उधर चला जाएगा तो 10,000 माइनस में है, प्लस में 30,000 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 9x में से 5x चला गया, 4x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10,000, 30,000 में से 10,000 चला गया तो कितना बचा 20,000। तो x का वैल्यू जब 20,000 को हम लोग 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाता है 5,000 आएगा। कितना आएगा 5,000, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आएगा 5,000 आएगा। हमसे पूछा क्या है, भरत का इनकम पूछा, अभी हम दोनों का इनकम निकाल लेते हैं। आनंद का इनकम कितना है हमारा 3x, तो x का वैल्यू 3 इंटू में 5,000 आया है, यानी 5 दिया 15,000 आनंद कमाता है प्रति ईयर। और भरत का इनकम निकालेंगे तो भरत का इनकम हमारा कितना है 5x, तो 5x का जब 5,000 से गुणा करेंगे तो 5,000 इंटू में 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए 25,000। ये पूरा हमारा क्या है बेसिक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया होगा तो हम ऐसे करेंगे, इनकम निकाल लेंगे x मान के, फिर वो कितना बचाता है उसमें से जब माइनस करेंगे घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर का क्या आ जाएगा हमारा अनुपात आ जाएगा। एक पूछ रहे सर थोड़ा इसका शॉर्टकट बता दीजिए, बताएंगे तो शॉर्टकट बताते हैं। जरा देखिए दिया क्या क्या है हमारे पास। आनंद, 2 लोग हैं, कौन कौन है, आनंद है और कौन है भरत है। कौन कौन है, आनंद है और कौन कौन है भरत है। और इनके इनकम का अनुपात दिया हुआ है, तो इनकम का अनुपात कितना कितना दिया है देख लेते हैं एक बार। इनकम का अनुपात दिया है 1:3, नहीं सॉरी 3 क्या दिया हुआ है 5। तो इनकम का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:5। फिर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ई का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:3। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ई का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया है 1:3। और वो प्रत्येक कितना 1,000 रुपया बचाते हैं, 10,000 रुपया को क्या करते हैं बचा देते हैं, यानी सेविंग का अनुपात क्या है सेविंग, यानी एस, यानी कितना है 10,000 भरत भी बचाता है और 10,000 आनंद भी बचाता है। जरा बात को समझिए, इसको शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए हम इसको कहते हैं कि डबल क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस मेथड। इसको नाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको डबल क्रॉस मेथड से ही याद रखिएगा, बस याद रखिएगा कि 2 बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे। कैसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जरा समझिए। हम क्या करेंगे, इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 का 1 से, यानी उल्टा उल्टा क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फिर हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कलर चेंज कर दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका और इसका क्या करेंगे साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े में से छोटे 3 3 9 और 5 एकम 5, यानी 9 में से किसको घटा देंगे 5 को घटा देंगे। क्या किए, इसका 3 3 9 और 5 एकम 5। फिर इसका 10,000 का 1 से गुणा करेंगे 10,000, और 10,000 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे 30,000, यानी जो बड़ा होगा, यानी 30,000 में से 10,000 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा और 30,000 में से 10,000 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000, और 1 का मतलब कितना आ जाएगा 5,000। समझ पाए क्या।
और हमसे पूछा क्या है, जिसका इनकम, भरत का इनकम पूछा है, तो इस 5000 में किससे 5 से 5000 में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 25,000, और यही हमारा आंसर था। यानी इसमें हम लोग 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसको नाम हम बोलते हैं कि डबल क्रॉस मेथड है। जैसे एग्जाम में क्या रहता है, याद रहता है, डबल क्रॉस मेथड। समझ पाए क्या, लिखिए। एक दो और इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा 33 बता दिए हैं, 34 नहीं, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, इसको भी बाद में बताएंगे। हाँ इसको करिए, 37 नंबर करिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसको भी उसी तरीके से यूज करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, द इनकम ऑफ, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and the ratio of their expenditure is 4:3. If they save 2,900, find their income. टेंशन नहीं लेना है कि अलग अलग भी इनकम होगा तो कोई दिक्कत, मतलब सेविंग होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2,000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास दिया क्या क्या है, इनकम, यानी ए और बी। क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी, और ए और बी का इनकम क्या क्या दिया हुआ है, 3:2, और एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, 4:, क्या दिया हुआ है, 3, और इनका सेविंग कितना दिया हुआ है, 2,000, और उसका सेविंग कितना है, 900। हम बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, डबल क्रॉस मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, डबल क्रॉस मेथड यूज करना है। तो डबल क्रॉस मेथड मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, और इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 3 9 और 4 2 8, यानी 9 में से किसको घटा देंगे, 8 को। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 और 2000 इंटू में 3 यानी 6000, यानी 6000 में से किसको घटा देंगे, 3600, यानी 9 चौके कितना हुआ, 3600। 9 में से 8 चला गया 1, और 3600 में से 6000 में से 3600 चला जाएगा, कितना आएगा, 2400। तो हमको पूछा है कि उनकी आय ज्ञात कीजिए, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अच्छा ऑप्शन गलत, इसका ऑप्शन गलत है। यानी ए का आय, यानी ए का आय कितना है, 3 यूनिट, तो 3 इंटू में 2400, यानी 24 यहाँ कितना आ जाएगा, 7200। और बी का आय, बी का इनकम कितना है हमारा, 2 यूनिट, यानी 2 गुणे 24, यानी 2 गुणे 24, यानी 24 दूना कितना आ जाएगा, 4800। यानी ए का इनकम कितना आएगा, 7200, और बी का इनकम कितना आएगा, 4800। ये ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, ये ऑप्शन नहीं है, हमारा आंसर ये है 2400 और 4800। उनकी आय ज्ञात करो। यानी ये डबल क्रॉस मेथड है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डबल क्रॉस मेथड। इसलिए नाम दे रहे हैं कि हम लोग दो बार क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बड़े में से छोटे को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कि यहाँ पे 3 3 9, 4 2 8, 9 में से किसको घटा दिया, 8 को। 9 चौके 3600 और 2000 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, 6000 में से किसको घटा दिया, 3600। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे करिए। ये तो क्वाइंस वाला था तो इसको बता दिए थे। अच्छा ये भी थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, इसको बताया जाएगा।
हाँ इसको करिए। ये भी इनकम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, करिए जरा। क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5 इफ दे सेव्स 2600 and 1800 respectively their incomes are। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय है। तो क्या है? उनकी आय है। इसको भी हम लोग डबल क्रॉस मेथड से ही करेंगे। हमको दिया क्या क्या है? इनकम, और क्या दिया है? एक्सपेंडिचर, और क्या दिया हुआ है? सेविंग। तो हम दो व्यक्ति हैं तो ए और बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा ए का इनकम 5 और क्या दिया हुआ है? 3, और इसका एक्सपेंडिचर 9 और क्या दिया हुआ है? 5, और सेविंग कितना करता है? 2600, और कितना करता है? 1800। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 50 25 और 9 30 27, यानी 27 में से किसको घटा देंगे? 25 को। और फिर इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 26 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 का जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 26 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 कितना होता है? 162। 26 का जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30, 5 दूना 10 4 14। कितना आ जाएगा हमारा? 16,200। और दूसरे का जब 18 का 26 का और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 14,000 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 3,000 आएगा, 13,000। क्यों? 6 5 30 और 5 दूना 10 3 13, 13,000। यानी 27 में से 25 चला गया, इतना 16,200 में से 13,000 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3,200। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1600। हमसे पूछा क्या है? तो उनकी आय, आय कितना है? एक की आय कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 इंटू में 16, 1600, 16 पंचे कितना आ जाएगा? 80, यानी 8,000। ए की आय कितनी है? 8,000। और बी की आय हमसे पूछा है, यानी बी हमारा आय कितना है? 3, यानी 16 इंटू में 3, यानी 16 यहाँ कितना आ जाएगा? 48। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखिए तो कहीं मल्टीप्लाई में एरर है क्या? 50 25 9 3 27, ठीक है। 18 9 162, ठीक है। ये 13,000 है। ठीक है, हमारा ऑप्शन आएगा 8,000 और 4800। ये हमारा 8,000 कर लीजिए, 3,000 को क्या कर लीजिए? 8,000। ऑप्शन नंबर ए लिखिए। टाइपिंग एरर है। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सेम क्वेश्चन है, करिए। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 3:7:4 है।
and the ratio of their expenditure is 4:3:5 है respectively. If A saves 300 out of 2400, then find the value of C. A, B और C की आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। यदि A अपनी आय का 2400 रुपये में से 300 रुपये क्या करता है, बचत करता है, तो उनके C की बचत ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, करते हैं इसको। देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। A 3 है, A, B और C इनके इनकम दिया हुआ है। इनकम मतलब क्या क्या दिया हुआ है, 3, 7 और 4। और इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया है 4, 3 और 5। और हमको कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि A अपनी आय का 2400 रुपये में से 300 रुपये क्या करता है, बचा लेता है। यानी 2400 रुपये में से इनकम उसका कितना है, A का 2400, और वो सेव कितना करता है, A हमारा कितना रुपया सेव कर लेता है, 300। तो E नहीं निकल जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर नहीं पता चल जाएगा क्या। यानी एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2400 में से 300 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2100। ये 2400 है तो कितना आ जाएगा, 2100। कितना, A का एक्सपेंडिचर, यानी A का एक्सपेंडिचर हमारा कितना आएगा, 2100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। यानी हमारे पास ये A का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 2100, और इसका आय कितना बराबर दिया है, 2400। यानी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 2400। तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कितना आएगा, 800। जैसे ही 800 आया, यहां से हमको B का इनकम निकल जाएगा। 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना B कमाता है, 5600 रुपये। और C कितना कमाता है, इंटू में 800 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 3200 रुपये। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 800 है, तो यानी A 2400 रुपये कमाता है, B 5600 रुपये कमाता है, और C कितना रुपये कमाता है, 3200 रुपये कमाता है। और यहाँ पे 2100 हमारा इसका एक्सपेंडिचर आया, यानी 4 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 2100। यानी 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो 2100 बट्टे में कितना आ जाएगा, 4। यानी 4 पंचे 20, 4 दूना 8, और फिर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कितना आएगा, 525। और हमसे पूछा क्या है, C की बचत ना, तो 1 का यूनिट का मतलब है 525, तो 5 का मतलब हमको 525 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 25, 5 दूना 10 2 12, अब 50 25 25 1 26। यानी C कितना रुपया खर्च करता है, 2625 रुपये खर्च करता है। और हमसे पूछा क्या है, C की बचत ना, तो A से C पूछा है, यानी 3200 कमाता है और उसमें 2625 रुपये खर्च कर देता है, तो कमाता कितना है बताइए तो, 575 रुपये वो क्या करता है, बचाता है। ऑप्शन नंबर C। समझ पाए क्या, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर C लिखिए। चलिए लिख ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी उसी पे बेस्ड है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे ही। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5 इफ ए सेव्स, ये 14.2/7% है, ऑफ हिज इनकम फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% है, ये बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। उनके बचत का अनुपात ज्ञात करें। करते हैं, हमारे पास इनकम दिया है, ए बी और सी का इनकम का अनुपात दिया है, क्या दिया हुआ है, 3, 7 और 4, और उनके एक्सपेंडिचर का भी अनुपात दिया हुआ है कितना, 4, 3 और 5। कोई दिक्कत की बात? जरा बात को समझिए, ये 14.2/7 को जब भिन्न में बदलेंगे तो 14×7 = 98, 100/7, और जब 100 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाता है, इसका भिन्न वैल्यू 1/7। कितना आता है, 1/7। कोई दिक्कत? जब 1/7 आता है, किसके बारे में दिया है, ए के बारे में। इफ ए सेव्स इतना प्रतिशत ऑफ हिज इनकम, यानी ए का इनकम, ए है, ए का इनकम 7 है, तो उसमें से ए बचाता कितना है, 1 रुपया, तो खर्च कितना करता है, 7 में से 1 रुपया घटा दीजिएगा तो कितना रुपया खर्च करता है, ए 6 रुपया क्या करता है, वो खर्च करता है। 6 रुपया वो क्या करता है, खर्च करता है। समझ में पाए क्या? ए सेव करता है 1 रुपया, कमाता है 7 रुपया और खर्च कितना करता है, 6 रुपया। यानी हमारा इस ए का वैल्यू, जैसे एक्सपेंडिचर हमारा ए का कितना दिया है, 4 का वैल्यू कितना दिया है, 6, और इनकम कितना दिया है, 3 का कितना दिया है, 7। ठीक है, चलिए देखिए इसको फिर से बताते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए का हमें इनकम का अनुपात, ए बी सी इनकम का अनुपात 3:7:4 दिया है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:3:5 दिया है, और यहाँ पे ए के बारे में बताता है कि 14.2/7%। तो क्या कर लेता है, क्या करता है, बचा लेता है। तो 1/7 यानी 7 रुपया कमाता है तो 1 रुपया क्या करता है, बचाता है, तो खर्चा कितना करता है, 6 रुपया। जरा बात को समझिए, यहाँ पे एक्स लेकर जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि ए का इनकम हम लोग लिख लेते हैं 3x, और ए का ही एक्सपेंडिचर हम लोग y में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y। तो इनकम अपॉन में एक्सपेंडिचर जैसे ही निकालेंगे, ये y है, 4y है, क्या है ये, 4y है। जैसे ही इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ए का इनकम कितना है, 7, और एक्सपेंडिचर कितना है, 6, यानी 7 बटा क्या लिख देंगे, 6। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x अनुपात y, यानी x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6×3 = 18x और 7×4 = 28y, यानी x अपॉन में y निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 बटे में
कितना आ जाएगा 9। यानी x का वैल्यू हमारा कितना है 9 और y का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू हमारा 14 और y का वैल्यू कितना है 9। यानी इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 तिया 42, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 सटे 98 और 14 चौके कितना होता है 56। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36, यहाँ पे 29 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 पंचे 45। कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि उनकी बचत का अनुपात बताना है। तो ये 42 रुपये कमाता है, उसमें से 36 रुपये खा जाता है, तो बचाता कितना है, तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं। यानी 42 में से 36 रुपया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको यहाँ पे लिखते हैं। यानी 42 रुपया में से 36 रुपया क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 6 रुपया। 98 रुपया में से 27 रुपया खर्च कर देता है, तो यहाँ पे बचाता कितना है 72 रुपया। और 56 में से 45 रुपये खर्च कर लेता है, तो बचाता कितना है 11 रुपया। यानी इनके बचत का अनुपात हो जाएगा 7:72:11। ये ऑप्शन थोड़ा सा ये घटाने में एरर आया है। ये ऑप्शन होगा अपने पास, ये 27 98 में से 27 घटाएंगे तो 71 आता है, मुझे लगा 72 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 42 में से 36 घटाएंगे तो 6, 98 में से 27 घटाएंगे तो 71 और 56 में से 45 घटाएंगे तो कितना 11। यानी 6 अनुपात ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। यानी 6:11:71 कौन सा आएगा 11। लिखिए इसको, टाइम है। छोड़ दें। चलिए, इसके बाद भी क्लास है तो थोड़ा क्लास को पहले छोड़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर इसको आप कल पढ़ के आइएगा अच्छे से, और फिर कल को हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। थैंक यू।